भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय, जिसमें भगवान के तरह तरह के अवतारों का वर्णन किया गया है। भगवान के कितने अवतार हुए हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की और इच्छा होते ही उन्होंने मैं तत्व आदि से निष्पन्न यानी कि इच्छा होते ही अव्यक्त आदि से उत्पन्न पुरुष रूप को ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने ही कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। दूसरे अर्थों में अगर हम कहें, सूत जी बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की, तो वो एक विशाल समुद्र के अंदर लेटे हुए थे और नींद की अवस्था में थे। उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल की उत्पत्ति से कमल के अंदर ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। भगवान के उस विराट रूप के अंग अंग में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का एक बहुत ही श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उसी रूप का दर्शन किया करते हैं। भगवान के इस रूप में हजारों मुख, हजारों पैर, हजारों जांघें बनी हुई हैं, जिसके कारण ये बड़ा ही विलक्षण रूप है। इसमें हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं, हजारों मुकुट हैं। वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से यह खिला खिला सा रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। अनेक अवतारों का रहस्य इसी में छुपा हुआ है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसी रूप से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य की अनेकों योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले पुराने समय में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए शुक्र रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और नारद 5 तंत्र की व्याख्या की, उसका उपदेश भी किया और उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन किया। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर और नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सदा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की है। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की है। स्वयंभू मनवंतर से हमारा मतलब एक चतुर्युगी, जो एक समय था, बहुत लंबा समय, पृथ्वी पर लाखों
सालों के बराबर जिसको बताया जाता है, उसकी रक्षा की है। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया और इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए पूजनीय है, इसका वर्णन किया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में उत्पन्न हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। पृथ्वी से समस्त जड़ी बूटियां उनका दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष समय के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य अर्थात देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से अर्थात कछुए के रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया था। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज राक्षसों के राजा हिरण्याकश्यपु की छाती अपने नाखूनों से बिना प्रयास किए ही इस प्रकार फाड़ डाले जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी ही थी। 16वें अवतार के रूप में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के बहुत द्रोही हो गए हैं और ब्राह्मणों को तरह तरह की यातनाएं देते हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था। क्षत्रियों को 21 बार मार डाला था। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में पैदा हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन की व्यवस्था करके रावण वध आदि वीरता पूर्वक बहुत सी लीलाएं की हैं। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा है। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में है जो में देवताओं के द्वेषी राक्षसों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी पीछे जब कलियुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध गहरे सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकल जाते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब योग योग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। गीता उपदेश के समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब स्वयं इस प्रकार कहते हैं कि अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं मैं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
अर्थात हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी लोक पर बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाएगा तो मैं अनेक रूपों में समय समय पर अवतार लेकर उसका विनाश करूंगा और अलग अलग जन्मों में अवतार लूंगा। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राचीन स्वरूप रहित चिन्ह में भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महतत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं, अर्थात बादल वायु के झोंका चलने से ही आगे पीछे चलते हैं और घू सर्पणा धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और घूसरपने का वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही विवेकहीन मनुष्य सबके साक्षी आत्मा में स्थूल रूप दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से प्रे भगवान का एक छोटा सा अव्यक्त सूक्ष्म रूप है, जो न तो स्थूल की तरह ही कोई आकार वाला है, कोई गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता रहता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हमें हो जाता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, अर्थात हृदय में अंकुरित हो जाती है, उस समय जीव परम आनंद में हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। वास्तव में अनेक जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है। उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अचूक है, अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते, अर्थात हमें इसमें ऐसा करते हुए नहीं दिखाई देती। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन अलग अलग नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्कर पाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत हैं, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं, उससे सदा अलग रहने वाले हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से परे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव, वह अनिर्वचनीय अन्यन प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस असालाग्नीय अर्थात उन्होंने इस अनुपम कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया।
इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से गिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग ज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए है प्राण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इस अध्याय में हमने जाना कि प्रभु के कितने अवतार हैं, अलग अलग मनवंतर में, अलग अलग समय में, अलग अलग युगों में उन्होंने अलग अलग रूपों के अंदर मानव उद्धार के लिए, जीवों के उद्धार के लिए अलग अलग अवतार ग्रहण किए। और गीता के अंदर दिए हुए उपदेश की को सार्थक करते हुए कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब पृथ्वी लोक पर अधर्म का प्रभाव पड़ेगा, तब तक मैं विभिन्न रूपों के अंदर अवतार ग्रहण करके पृथ्वी से अधर्मियों का संहार करूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषारण्योपाख्याने तृतीयोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं से मेरी प्रार्थना कि श्रीमद् भागवत पुराण के लिए, श्रीमद् भागवत पुराण के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा के पाठ को अपने सगे संबंधियों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।